जैसे में अंग्रेज के खिलाफ अगर गुलामी का कोई विरोध करता था तो उसको लाठी से पीटा जाता था और जेल भेजा जाता था और भगत सिंह जैसे जैसे शेर को फांसी पर चढ़ाया जाता था। सेम उसी तरह आज भाजपा के सरकार में अगर हम लोग के बेटी बहन को बलात्कार होता है, हत्या होता है, जमीन लूटा जाता है और मैं जब रोड पर उतरता हूँ तो अभी हमको भाजपा के सत्ता में बैठे जातिवादी मानसिकता के लोगों को दोबारा लाठी से पीटा जाता है और जेल भेजा जाता है। क्या गलत कर रहे तो बताइए। तो भाजपा में और अंग्रेज में कोई फर्क है? मंत्री जी हो या उपाध्यक्ष जी हो, जो स्पीकर साहब जो है, हमको इनसे कुछ चाहिए नहीं। ईजीसी जो है ये ओबीसी समाज के लिए भी था, मुस्लिम समाज के लिए भी था, दिव्यांग समाज के लिए भी था, महिलाओं के लिए भी था। तो स्वर्ण समाज को इससे पेट में दर्द क्यों हुआ? मेरा कहना है कि जब हम दारू पीते ही नहीं है तो हमको शराबबंदी से क्या हमको नुकसान है? जब आप शोषण जुर्म अत्याचार जाति पाति छुआछूत भेदभाव करते ही नहीं है तो फिर ईजीसी सबको क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं कि जैसे यूपी में 2 हाई कोर्ट है, आप लोग जानते हो कि यूपी में लखनऊ में और इलाहाबाद में, इसलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है और यूपी में 2 हाई कोर्ट है, एक लखनऊ और एक इलाहाबाद। उसी तरह देश में हम लोग का 2 सुप्रीम कोर्ट चलते, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू था ही नहीं, वो स्वर्ण कोर्ट है और जातिवाद कोर्ट है और ब्राह्मणवादी कोर्ट है। और इसके लिए दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को एक होकर रोड पर तब तक हम लोग रहेंगे। हम लोग का बहुजन कोर्ट चलते, बहुजन सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए और बहुजन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहुजन समाज के जज होनी चाहिए, इसलिए केस हमारा और फैसला आपका नहीं चलेगा। बौद्ध के मंदिर में आपका सीढ़ी रहेगा तो क्या विष्णुपद मंदिर में हमारे रविदास जी का महात्मा बुद्ध जी का मंदिर नहीं रहेगा? जब आप हमारे घर में शराब पीजिएगा तो हम आपके घर में शराब नहीं पिएंगे। अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप अपना शंकर जी अपना घर ले जाइए और हमारे जो महात्मा बुद्ध भगवान है हम लोग के पास रहने दीजिए। और इसके लिए मैं 12 तारीख के जंतर मंतर पे मैं आंदोलन करूंगा और इतना मजबूती से करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट को घुटना टिकवाया जाएगा। देख लीजिएगा, इनका मां पत्नी और दामाद भूमियार है और इनका उम्र 70 से पार है। हमारे पास मांझी समाज के लोग, पासवान समाज के लोग आते हैं और तलपते हैं कि मेरा बेटी के बलात्कार हो गया, मेरा बेटा की हत्या हो गया। तो उस समय हमको महसूस होता है कि क्या इन लोग नेता है। इन लोग नेता आपके लिए नहीं बना है, इन लोग नेता सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए बना है और झूठ बोलने के लिए, हम लोग को ठगने के लिए और हम लोग के माँ बाप की इज्जत लुटवाने के लिए बने हैं। अगर मंत्री क्यों बनाए गए? पहले गांव में आप लोग देखते होंगे कि मुखिया दलित और मालिक फॉरवर्ड, उसी तरह आप भी हो गया। मंत्री और सांसद हम लोग के समाज के सिर्फ है, लेकिन मालिक वही है। पद सिर्फ हम लोग के समाज को दिया गया है, लेकिन पावर उसी के पास है। वोट उसको दीजिए जो आपका सुख दुख भर बीमारी मरने जीने में आपके साथ हो, आपके लिए लाठी खाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो, न कि 10,000 दे के और फिर आपको घर तोड़वा के वहां दिल्ली या पटना में एसी में मलाई खाने वाले नेता मत खोजिए। असली नेता हम उसको मानते हैं जो संघर्ष से पैदा होता है। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब संघर्ष से पैदा हुए थे, लालू यादव जी संघर्ष से पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद रामन जी के संघर्ष से पैदा हुए। ये सब नेता असली है, बाकी नेता नकली है। तेजस्वी यादव जी कभी नेता नहीं बनेंगे, इसलिए उनको लाठी और जेल के कभी उनको मतलब पता नहीं है। चिराग पासवान जी कभी नेता नहीं बनेंगे, संतोष कुमार कभी नेता नहीं बनेंगे। लेकिन जात के नाम पर आंख में धूल झोंका जा रहा है, समाज के नाम पर आंख में धूल झोंका जा रहा है। तो खाली फोटो में जाकर समाज याद आता है, अभी कहाँ है? बहुत ही दिमाग में गोल्डन दास जेल गया तो डर गया, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। गोल्डन दास कभी डरा था ना? डरा है। और जो आंदोलन करते थे ना अब उससे भी भयानक होगा। और अब फिल्म बनेगा, फिल्म में कौन फिल्म? हिंदी भोजपुरी नहीं, साउथ फिल्म बनेगा। लालू जी का भी इतिहास रहेगा, इसलिए कि मैं किसी का दलाली और चमचा नहीं करता हूं। कैसे इतिहास रहेगा? भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए लेकिन गुलामी से समझौता नहीं किए, उसी तरह लालू जी जेल चल गए लेकिन भाजपा से समझौता नहीं किए। इसलिए लालू जी हम लोग के अच्छे नेता थे, हैं और मरने के बाद भी रहेंगे। सबसे पहले यहाँ आए हुए गणमान्य बुद्धिजीवी नेतागण, नौजवान साथी, माताओं बहनों, गार्जियन, बुजुर्गों को मैं सादर क्रांतिकारी जय हिंद करता हूं। आज रविदास जी के 649वां जयंती के शुभ अवसर पर हमें यहाँ आने का मौका दिया गया है। यहाँ के तमाम सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सभी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आज मुझे फख्र हो रहा है और गर्व हो रहा है
कि मैं आज उस धरती पे हूँ, उस मिट्टी पे आया हूँ जहां एक यहाँ पे इतने बड़े चट्टान की तरह जो शख्स पैदा हुए और हमारे और आपके लिए गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिनका नाम है बाबू जगदेव प्रसाद जी। मैं उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। एक बार बोलिए, बाबू जगदेव प्रसाद जी अमर रहे। बाबू जगदेव प्रसाद जी का मैं एक जब उनका कहा हुआ जब मैं बोलता हूं तो मेरा खून गर्म हो जाता है। 100 में शोषित 90 है, 100 में शोषित 90 है और शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैं गीत और कहानियों को कहने नहीं आता, इसलिए कि मैं नेता नहीं हूं, मैं आप सभी का बेटा और आप सभी का भाई हूं। और यहाँ बहुत सारे तमाम बुद्धिजीवी प्रोफेसर लोग बहुत अच्छे अच्छे बात बोले, सारा कहानी लोग कह दिए जो हमको कहने के लिए बाकी नहीं है, इसलिए आज हमको मौका मिला है तो मैं बोलूंगा। और इतना बोलूंगा कि समांति के कान के चदरा तक फट जाना चाहिए। इसलिए कि 1000 साल से हम लोग को बोलने नहीं दिया गया, 1000 साल से हम लोग को पढ़ने नहीं दिया गया, 1000 साल से हम लोग पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या किया जा रहा है हर रोज, हर मिनट, हर पल। आज बोलने के लिए मौका मिला है हमारे वकील साहब की तरफ से, इसलिए मैं वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इतने बड़े मंच पे इतने छोटे शख्स को इतना मान सम्मान और प्यार यहाँ के लोगों के द्वारा जो मिला है, मैं अंतिम सांस तक नहीं भूलूंगा। एक बात बहुत हमको दुख होती है कि दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज हमारे महापुरुषों के लड़ाई था 90 और 10, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद जी बोलते थे 100 में शोषित 90। हम लोग जुड़ कम रहे हैं और टूट ज्यादा रहे हैं। इससे बड़ा दुख की बात नहीं होता। हम लोग 90% समाज जो है जुड़ कम रहे हैं और टूट ज्यादा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है शिक्षा। तो यहाँ के जितने भी नौजवान भाई हमारे हैं, बहन हैं, माँ हैं, गार्जियन है, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वह शरीर का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए घर भेज दीजिए, कान में के नाक में के भेज दीजिए, मजदूरी कीजिए, भीख मांगिए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए। इसलिए कि आज अगर आप अरवल में, कुर्ता में मकान बेच के बेटा को अगर IAS IPS बना दीजिएगा तो कल आपको दिल्ली में मकान दे देंगे। आप बेटी को शादी करने के लिए 1 करोड़ रुपया बचा के मत रखिए। आप अगर 1 करोड़ नहीं, अगर 10 करोड़ रुपया भी अगर बेटी के लिए अगर जमा करके रखते हैं शादी करने के लिए, और बेटी अगर आपकी पढ़ी नहीं है तो उसको IAS IPS हस्बैंड नहीं मिलेगा। अगर 1 करोड़ रुपया खर्च करके बेटी को अगर IAS IPS बना दीजिएगा तो आपको फ्री में IAS IPS एक और मिल जाएगा। अगर बेटा को अगर पढ़ाकर अगर आप IAS IPS बनाते हैं तो आपका बहू भी फ्री में IAS IPS मिल जाएगा। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग पढ़िए, पढ़ाइए, और कोई असहाय है, असमर्थ है तो उसको आप लोग पैसा देकर पढ़ाइए, कलम कॉपी देकर पढ़ाइए, कपड़ा देकर पढ़ाइए। ये मत सोचिए, गांव में बहुत सारे के दिमाग में यह भी होता है कि फल्ला के बेटा जो है पढ़ के DMSP बन जाएगा तो मन बढ़ जाएगा। नहीं, अगर यहाँ के बेटा अगर एगो भी SP या DM बन जाएगा तो ये पूरे गांव का नहीं, ये पूरे जिला के नाम रोशन होगा। तो जलन नहीं होना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए। अगर DMSP को अगर आप बना देते हैं 10, 20, 50, 1,00,000, 2 लाख, 5 लाख रुपए, अगर उसको मदद करके, और अगर एगो केस में फंस जाइएगा, अगर वो आपको मदद कर देगा तो आपको 50 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। जैसे खेती, अगर 10 लाख 20 लाख रुपए अगर खर्च करके खेत करते हैं तो 50 लाख रुपए के धान लोग बेचते भी हैं। तो मदद भी एक खेती है और लड़ाई एक न्योता है। हम लोग बेटा को, बेटी को, भाई को, बहन को शादी करते हैं तो पूरे गांव में न्योता देते हैं ना? क्यों न्योता देते हैं? न्योता इसलिए देते हैं कि आज अगर हम सबको न्योता देंगे तो कल हमको भी सब देगा।
इसी मासिक तस्वीर देना आप लोग, तो उसी तरह अब लड़ाई है। आज अगर आप हमको अगर मदद कीजिएगा, कल हम आपको मदद करेंगे, नहीं तो आज हम पिटा है और आप चुप रहिएगा तो कल आप पिटाइएगा तो हम मुर्गा और पूरी खाएंगे। तो मदद दीजिए और मदद लीजिए। अभी देश की क्या स्थिति है, अगर किसी को दिल पे आहत अगर लगेगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, इसलिए कि हमको बोलने की आजादी का आवाज हम संविधान में दिया है और किसी को देखकर मैं उस अधिकार को छीनने नहीं दूंगा, इसके लिए भगवान भी क्यों नहीं आ जाए। अभी की जो सरकार है, अब काम पर आइए टू दी पॉइंट। अभी की जो सरकार और सत्ता जो है वो अंग्रेज में और इस सरकार में कोई फर्क नहीं है। इधर सुनिएगा आप लोग, अंग्रेज कि जब यहाँ शासन था इंडिया पे, जब इंडिया अंग्रेज का गुलाम था, तो उसका शासन और भाजपा के शासन में कोई फर्क नहीं है, जिसका सबूत हमारे पास है। जैसे में अंग्रेज के खिलाफ अगर गुलामी का कोई विरोध करता था तो उसको लाठी से पीटा जाता था और जेल भेजा जाता था, और भगत सिंह जैसे जैसे शेर को फांसी पर चढ़ाया जाता था। सेम उसी तरह आज भाजपा के सरकार में अगर हम लोग के बेटी बहन को बलात्कार होता है, हत्या होता है, जमीन लूटा जाता है, और मैं जब रोड पर उतरता हूं तो अभी हमको भाजपा के सत्ता में बैठे जातिवादी मानसिकता के लोगों को दोबारा लाठी से पीटा जाता है और जेल भेजा जाता है। क्या गलत कर रहे तो बताइए। तो भाजपा में और अंग्रेज में कोई फर्क है? और हम एक चीज और आप लोग से कहेंगे, मांगता है फिर मंगा। अगर किसी से उम्मीद आप लोग रखे हैं कि कोई हमको देगा, तो आपको कोई देने वाला नहीं है इस दुनिया में। आपका जो मजदूरी है वो नहीं लोग दे रहा है, तो आपको हराम में क्या देगा? मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार। मांगने के लिए बोध गया मंदिर के बाहर भी लोग बैठ के मांगता है, और मांगने के लिए विष्णुपद मंदिर के बाहर भी बैठ के मांगता है, और हम लोग भी मांगिएगा तो उसमें और हम लोग पे कोई फर्क नहीं है। तो हमको मांगने वाला नहीं बनना है। मंत्री जी हो या उपाध्यक्ष जी हो, जो स्पीकर साहब जो है, हमको इनसे कुछ चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम लोग के पास अगर कलम भी पैकेट में है या शर्ट भी पहने हैं तो क्रांति और खून देकर पहने हैं, लड़कर पहने हैं और छीन कर पहने हैं। जो कुछ मुट्ठी भर जाति के तरह भीख मांग कर, छल कपट करके और झूठ बोल के हम लोग को फूट डाल कर राज करने वाला हम लोग वंशज नहीं है, जिसका लाखों हम लोग के महापुरुषों शहादत हुए। बाबू जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव, बिरसा मुंडा, दशरथ मांझी, मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, नाम लाखों भी गिनाया जाए तो बहुत कम है। इसलिए समय बहुत कीमती है, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, इसलिए मैं सबका समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर बुरा लगेगा आप लोग को तो बोल दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा कि हम मांगते नहीं, हम छीनते हैं। वो मौका हो, समय हो या न्याय हो, आप लोग देखे होंगे हमको। अभी के अब एक से और बताइए, ईजीसी का भी ताजा मामला है। ईजीसी के लिए कुछ मुट्ठी भर के जात के रोड पर खुलेआम नाच किया, कोई तलवार लेके, कोई गड़ासा लेके, कोई भाला लेके किया ना। पुलिस का औकात था, चुप किया, उल्टा उल्टा प्रोटेक्शन दिया। और आज हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हमारे माँ बहन भाई, नौजवान साथी, छात्र रोड पर ईजीसी लागू कराने के लिए आ रहे हैं, उनको लाठी से पीटा जा रहा है। जैसे लखनऊ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखिए क्या हुआ, आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों को दोबारा उन लोग साथ क्या हुआ। इस सत्ता अभी पूरे बिहार का मैं स्थिति बता रहा हूं। पूरे बिहार में जितने भी IAS IPS हैं, लगभग आरएसएस लॉबी है और आरएसएस प्रोडक्ट है। शराब पकड़ा रहा है किसका, और नाम आ रहा है किसका? हत्या कर, मैं जेल से आया हूं, जेल में 95% बंदी मेरे दोस्तों। सही बात, हत्या मेरा नहीं किया, जेल गरीब आदमी खट रहा है। ईजीसी जो है ये ओबीसी समाज के लिए भी था, मुस्लिम समाज के लिए भी था, दिव्यांग समाज के लिए भी था, महिलाओं के लिए भी था। तो स्वर्ण समाज को इससे पेट में दर्द क्यों हुआ? मेरा कहना है कि जब हम दारू पीते ही नहीं है तो हमको शराबबंदी से क्या हमको नुकसान है?
जब आप शोषण जुर्म अत्याचार जाति पाति छुआछूत भेदभाव करते ही नहीं है तो फिर यूजीसी साहब को क्या दिक्कत है? इसलिए मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूं कि 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बिहार से लेकर दिल्ली तक मेरा आंदोलन है और यूजीसी लागू सरकार करे, नहीं तो हम लोग को करवाने आता है। जैसे 2 अप्रैल 2018 में हम लोग SC ST को बरकरार करवाने का काम किए थे। एक बार बोलिए, यूजीसी कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो, यूजीसी कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो, यूजीसी कानून लागू हो। अब हम लोग के पास लड़ने के सिवा कुछ बचा नहीं है। अब हाथ पर हाथ रख के बैठने का समय हम लोग के पास नहीं है। बाबा साहब बोले थे कि 100 दिन बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि 1 घंटा शेर का जिंदगी जियो। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है 500 साल किसी को जिंदा नहीं रहना है। एक दिन सबको मरना है। मरने के लिए रोज लाखों लोग मर रहा है। कोई पानी में डूब के, कोई ट्रेन से कट के, कोई प्यार मोहब्बत में, कोई जहर खा के, कोई फांसी लगा के मर रहा है ना। तो मैं भी मरूंगा, लेकिन वो मौत मैं नहीं मरूंगा। हमको मेरा मौत भी हो तो शानदार हो। कौन मौत हो? बाबू जगदेव प्रसाद की तरह, बाबू जगदेव प्रसाद की तरह। कोई गोली से भूल दे हमको, कोई बम से उड़ा दे हमको। जिंदगी भी हमको शानदार और मौत भी हमको शानदार चाहिए। एक्सीडेंट वाला मौत हमको पसंद नहीं है। अभी देख लीजिए, फिलहाल ताजा मामला दरभंगा में क्या हुआ। दरभंगा में ब्राह्मण जाति पर FIR हुआ तो पूरे मोदी मीडिया जो सत्ता का जूठा चाट रहा है, जो दलाली कर रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं, सबको लग रहा है कि मिर्गी और फरका उपट गया। FIR हुआ तो रोज दिखा रहा है, लेकिन उन लोग के घर में घुस के पीटा गया। कितना दिन दिखाया? ठीक है, 200 मात्र ब्राह्मण जाति पर FIR हुआ तो गोदी मीडिया जो सत्ता के चाटुकारता दलाल और रखेल जो है, उसको बेटा मरने के बराबर हुआ। गोल्डन दास मुजफ्फरपुर बहन रूपा के जो दोनों स्तन काट लिया गया था, प्राइवेट पास काट लिया गया था, मैं उसको न्याय दिलाने गया तो 600 पर FIR हुआ। तो उसमें गोदी मीडिया कहां था? क्या उसमें लंगवा मार दिया था? क्या उसको सांप सूंघ लिया था? हो गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे यूपी में 2 हाई कोर्ट है। आप लोग जानते हो कि यूपी में लखनऊ में और इलाहाबाद में, इसलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है और यूपी में 2 हाई कोर्ट है, एक लखनऊ और एक इलाहाबाद। उसी तरह देश में हम लोग को 2 सुप्रीम कोर्ट चाहिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू था ही नहीं, वो स्वर्ण कोर्ट है, वो जातिवाद कोर्ट है और ब्राह्मणवादी कोर्ट है। और इसके लिए दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को एक होकर रोड पर तब तक हम लोग रहेंगे। हम लोग के बहुजन कोर्ट चाहिए, बहुजन सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए और बहुजन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहुजन समाज के जज होनी चाहिए। इसलिए केस हमारा और फैसला आपका नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केस हमारा, वकालत तुम्हारा नहीं चलेगा। हम लोग का मीडिया भी नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग दारू 500 के, 1000 के, 5000 के पी जा रहे हैं। अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा होगा तो 2 दिन पहले शराब रख लीजिएगा, काहे लग, उस दिन महंगा हो जाएगा ना तो खत्म हो जाएगा। सही बात है। लेकिन हमारे जो हमारे जो बहुजन मीडिया है, उनको 50 रुपए 100 रुपए भी अगर कोई चंदा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि जो बहुजन मीडिया है, माई का मोबाइल लेके जो घूम रहे, अगर 1 करोड़पति के बेटा होते तो आपके घर घर माई का मोबाइल लेके नहीं घूमते, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का काम करते। और ये बहुजन मीडिया जो घर घर आ रहे हैं, वो आपका आवाज दिखाने का काम कर रहे हैं। क्या इनके 100, 50, 200, 500 रुपए चंदा नहीं मिलना चाहिए था? कितने लोग देता है? मीडिया मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा मजबूत नहीं रहेगा। जैसे बाबा साहब संविधान में 4 स्तंभ बनाए थे। जैसे स्कॉर्पियो में 4 चक्का होता है और अगर एक भी चक्का पंचर हो जाएगा तो स्कॉर्पियो नहीं चलेगा। तो उसी तरह बाबा साहब संविधान में 4 स्तंभ बनाए थे: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। जब तक ये चारों जगह बहुजन समाज के लोग नहीं होगा तब तक हम लोग को न्याय, हक, अधिकार, मान सम्मान बचने वाला नहीं है। तो इसको एकजुट होकर, मजबूत होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सिर्फ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और एक भांते जी हैं, अखिलेश बौद्ध सर,
हमको बहुत अच्छा लगा इनका विचार। के बॉस सर, लेकिन के बॉस सर को मैं कहना चाहता हूँ कि बीटीएमसी कानून जो है 1949, मैं उसका भी 12 तारीख आंदोलन दीदी जंतर मंदिर कर रहा हूँ। जब बोध गया मंदिर में शिवलिंग ब्राह्मण के द्वारा बिठा दिया गया, देखिए उन लोग के जाल और मकड़ा। बोध गया मंदिर में पिलर था, सम्राट अशोक साहब के द्वारा बनाया गया था। उस पिलर को वो टूट गया था, तो उसको छिल छिल के इतना चिकना बना दिया गया, इतना चिकना बना दिया गया, इतना चिकना बना दिया गया कि उसको शिवलिंग घोषणा कर दिया गया। तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बोध गया मंदिर में आपका शिवलिंग रहेगा, तो क्या विष्णुपद मंदिर में हमारे रविदास जी का, महात्मा बुद्ध जी का मंदिर नहीं रहेगा? एकदम राइट रहेगा सर। जब आप हमारे घर में आकर शराब पीजिएगा तो हम आपके घर में जाकर शराब नहीं पिएंगे। अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप अपना शंकर जी अपना घर ले जाइए और हमारे जो महात्मा बुद्ध भगवान है हम लोग के पास रहने दीजिए। और इसके लिए मैं 12 तारीख के जंतर मंतर पे मैं आंदोलन करूंगा और इतना मजबूती से करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और सुप्रीम कोर्ट को घुटना टिकवाया जाएगा। देख लीजिएगा। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अक्षरा सिंह और काजल राघवानी को देखना छोड़ दीजिए। इसलिए कि अक्षरा सिंह के डांस देखने आप लोग जाते हैं, तो जहां डांस देखने जाते हैं तो प्रोग्राम में मार भी हो जाता है। तो मार होता है तो अक्षरा सिंह की सबके बाउंसर आता है, चार को उठाया फॉर्चूनर लेके उड़ गया। जब पिटाइएगा आप केस होगा आपका, तो आंदोलन करने अक्षरा सिंह आएगी। इसलिए देखना किसको चाहिए और देख किसको रहे। देखना है तो बाबू जगदेव प्रसाद जी की जीवनी देखिए, बाबा साहब को देखिए, चंद्रशेखर रावण को देखिए, मनोहर कांशीराम साहब को देखिए, ललित सिंह यादव जी को देखिए, ये सबकी जीवनी देखिए। 1995 के कहानी है जीता जागता, संविधान पर सुनिएगा अच्छा सा। 1995 में अमेरिका में डोगी रेस हो रहा था और भारत को इनवाइट किया गया। तो भारत को इनवाइट किया गया था, तो भारत में से अमेरिका को जाने के लिए तैयार जल्दी नहीं हुआ। इसके लिए बैठक हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब सब जितने भी होते हैं सभी का बैठक हुआ। बैठक में बोला गया कि भाई अमेरिका में जब डॉगी रेस है तो पूरे विदेश में अच्छा सुंदर सुंदर और विशाल डॉगी कुत्ता रहता है और हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग कैसे रेस जीतेंगे? तो वहां जाकर हार के आना और भारत के नाम मिट्टी में मिलाना ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं। तो कांशीराम साहब बोले कि काम कीजिए, आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा। माने और कांशीराम साहब बोले कि आप लोग नहीं जाइएगा तो मैं जाऊंगा, मेरा टिकट करवा दीजिए प्लेन में। तो बोले ठीक है। तो डॉगी कहां से आएगा? तो बोले डॉगी आ जाएगा। तो कहां से? तो रोड पर जाइए, जो कुत्ता के चायपत्ती उपत्ती खाने से नहीं बाल उड़ जाता है, उस कुत्ता को पकड़ कर लाएंगे। कुत्ता को पकड़ के ले आया गया, उसको नहलाया गया सर्फ साबुन से, अच्छा शैम्पू वैम्पू से। उसको प्लेन में लेकर कांशीराम साहब उड़ के चले गए अमेरिका चले गए। तो अमेरिका में डॉगी के पूरा लाइन लगा हुआ था और सब डॉगी पूरा सुंदर पूरा, कोई जेबरा था, तो बहुत तरह का नाम होता है कुत्ता जो सब कोई नहीं जानता है। तो कांशीराम साहब भी कुत्ता लेकर आए, तो पूरे विदेश के जितने भी लोग आए थे सब मजाक उड़ा रहे थे कि ये कौन कुत्ता आया है, बारूद है, पोछी टेढ़ है, ये टेढ़ है, वो टेढ़ है। तो कांशीराम साहब बोले कि हाँ मैं लेके आया हूँ भारत से। तो बोले बोलिए, तो लगाइए। तो बोले नहीं, बाबा साहब हमारे संविधान में पिछड़ा आर्थिक और शिक्षा के आधार पर, पिछड़ा सामाजिक और शिक्षा के आधार पर भारत के संविधान में बाबा साहब लोग आरक्षण दिए हैं। तो उसी तरह हमारा कुत्ता जो है सब कुत्ता से ये पिछड़ा और कमजोर है, इसलिए इसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो बोले कि क्या आरक्षण चाहिए भाई? तो आप लोग का जो कुत्ता है इसे 15 फीट कम से कम हमारा कुत्ता को आगे बांधा जाए और पीछे इन लोग के बांधा जाए। अगर आप कहिएगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कहिए तो हम जा रहे हैं अपना कुत्ता के लेके। तुम सब विदेशी लोग सोचा कि अरे यार ऐसे अगर घुमा देगा तो पूरा देश के बदनामी होगा। तो कांशीराम साहब को बोला ठीक है अपना कुत्ता को आगे बंधवा लो, सब कुछ कुत्ता जीतेगा नहीं। तो कुत्ता बंधा गया, टाइम और सिटी रेडी था।
तो टाइम सिटी रही तो 15 फीट आगे जो कुत्ता था भारत के, और इस कुत्ता को जब खोला गया और सिटी जब बजाया गया तो वो कुत्ता के दिमाग में एक ही चीज था जो भारत वाला था, जिसका बार उड़ा था कि हमको ये सब कुत्तों छोड़ेगा नहीं, हमको ये सब कुत्तों छोड़ेगा जिंदा नहीं। तो इसीलिए वो क्या किया, जब सिटी पर आया और कुत्ता लगा भागने जान बचाने के चक्कर में, इतना भागा इतना भागा इतना भागा कि सबसे आगे वो निकल। तो उसी तरह भारत का संविधान में हम लोग को आरक्षण दिया गया। तो भारत के संविधान को पढ़िए, इतना शिक्षा ग्रहण कीजिए, इतना ग्रहण कीजिए, इतना ग्रहण कीजिए कि सबसे हम लोग आगे निकल जाइए। लेकिन हमारे समाज कर क्या गया? तो आप लोग आज एक संकल्प लीजिए कि अगर किसी भी गरीब के बच्चा को अगर दिल्ली उल्ली जाने में अगर पढ़ाई में अगर कमी है तो आप लोग उसको चंदा देकर मदद कीजिएगा। तो बोल रहे हैं 4 और भीड़ 4 सकते। हाँ सर, हाँ सर। सब कोई एक दूसरे को बेटा के पढ़ाने में, जो गरीब है, जो असहाय है, जो असमर्थ है, उसको पूरे गांव मिलकर मदद कीजिएगा ना। हम जब पिटा रहे थे, जब पकड़ाए थे, अगर हमारा समाज को वहां अगर आई ऐसा होता तो क्या हमको उतना पीटा जाता? नहीं सर। अरे पूरा हमारा समाज ठीक है। 200 रुपए दें, 100 रुपए दें, 1 रुपए दीजिए ना, 1 रुपए दीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। वही बात हम बोल रहे हैं। और बात हम और आप लोग एक काम और कीजिए, एक बात मैं और बोल देता हूँ लास्ट। ये देश ऐसा है कि शोषण के बहुत तरीका बदल गया। पहले दलित समाज से सामान्य लोग, जातिवादी लोग, धन बल बाहुबल जो है, सबके घर में बंधुआ मजदूर होते थे। आप लोगों को पता है ना। और बंधुआ मजदूर जब मालिक के यहाँ जाने में लेट करते थे तो वो लोग गाली और जूता से बात करता था कि तुम कहाँ था करते थे, और गाली देके जूता मार के और उसको से सानी लगवाया जाता था। और आज हम लोग के समाज के लोग जाता है मालिक के यहाँ तो बोलता है प्रणाम मालिक, तो हाँ प्रणाम प्रणाम, कहाँ हाली अपने तो पहुना अगर मुर्गा ना चल गए। अच्छा मालिक का काम करो तो निशानिया गैया के लगा दो। सानी हमारा समाज कल भी लगाता था, सानी हमारा समाज आज भी लगा रहा है, सिर्फ भाषा चेंज हो गई। तो उसी तरह इस देश में शोषण जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और औकात के नाम पर किया जाता है। जैसे में अगर कोई मजदूर मजदूरी करके अगर साइकिल से घरे जा रहा है तो उसको कोई 2 गाली या 2 भी मार देगा ना। और अगर 10 कर्मियों से हम कहीं जाएंगे तो किसी का औकात है कि हमारा तरफ नजर उठा के ताकेगा? ये औकात के देख किया जा रहा है ना। फॉर्च्यूनर से जाम में फंस जाएगी और एगो टोटो रिक्शा वाला जाम में फंस जाएगा तो उसको पुलिस लाठी से पीटते पीटते पचका देगा, टोटो को पचका देगा। लेकिन फॉर्च्यूनर वाला का औकात है कि एक भी लाठी गिरा देगा? ये वो औकात के नाम पर। फिर आप धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जाता है। क्या मुस्लिम हम लोग क्या चीज के दुश्मन है? ये हिंदू राष्ट्र का जो माला पहने, सब चोला ओढ़ रहे हैं, जो बोले कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू खतरा में है। तो हिंदू जब हिंदू की सरकार है, हिंदू खतरा में है, तो फिर मुस्लिम को प्रधानमंत्री बना दीजिए। मुस्लिम को प्रधानमंत्री बना दीजिए। मुस्लिम का क्या, मुस्लिम हम लोग क्या बिगाड़ा? जो मुस्लिम के प्रति हम लोग के अंदर जो जहर बोला गया है, क्या प्रधानमंत्री मुस्लिम है? बोलिएगा आप लोग सब कोई। क्या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मुस्लिम है? मीडिया में सब एंकर मुस्लिम है? तो मुस्लिम क्या हम लोग पर कर रहा है? हम लोग के गला में हड्डी कमर में झाड़ू मुस्लिम बंधवाया था? हम लोग के स्कूल में जाने से मुस्लिम रोका था? हम लोग के मंदिर में जाने से मुस्लिम रोका था? तो फिर मुस्लिम लोग को दुश्मन कहाँ होगा? मुस्लिम भाई है। मुस्लिम हम लोग के जो है मेरा परिवार है, खून है, और ये असली भारत का मूल निवासी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर मत टूटिए। क्या बाबू जगदेव प्रसाद जी मूर्ख थे जो 90% की लड़ाई लड़ते थे? कांशीराम साहब 90% की लड़ाई लड़ते थे, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए। बाबा साहब कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए।
तो ये हो गया धर्म के नाम पर लड़वाना, और वो औकात के नाम पर। अब ये जात के नाम पर बिहार में अतिक्रमण लागू हुआ, हम तो जेल में थे। बिहार में अतिक्रमण लागू हुआ तो अतिक्रमण में भी जाते के देख के घर तोड़ा गया, जात के देख के झोपड़ी तोड़ा गया, जात के देख के चाय दुकान तोड़ा गया, जात के देख के पान दुकान तोड़ा गया, जात के देख के अंडा दुकान तोड़ा गया, और जात के देख के बुलडोजर चलाया गया। मेरा कहना है कि ठीक है अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए, तो क्या सिर्फ गरीब मजदूर किसान और दलित के, क्या फॉरवर्ड जात के सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है? क्या उन लोगों का बंगला नहीं है सरकारी जमीन पे? क्या उन लोगों का होटल नहीं है, मॉल नहीं है, हॉल नहीं है? उनको ऊपर तो बुलडोजर चलाने के लिए सरकार के सत्ता को तो लंघवा मार दे रहा है। सही बात। किस सरकार का बात कर रहे हैं, किस सत्ता क्या बात कर रहे हैं? सरकार आया और दादा से ज्यादा की सरकार का देखिए सारा। जब चुनाव था तब जेल में एक पेपर पढ़ते थे और एक न्यूज देखते थे। चुनाव से पहले क्या बोले मोदी जी आए थे, यही बोध गया मैं, बोले कि बताओ बहनों आप लोगों के खाता में 10,000 जा रहा है, इशारा देखिएगा मेरा, बताओ बहनों आप लोगों के खाता में 10,000 जा रहा है। और चुनाव जीतते ही आप लोग खाता में 2 लाख रुपए जाएगा, बोले थे ना, ये 3 लाख कौन सी बोले और 10,000 क्या बोले? इससे तो सीखिए आप लोग, इशारा याद है ना? तो अभी समाज की वीडियो में देख लीजिएगा, मोदी जी के 10,000 जाएगा और 2 लाख जीतने के बाद, लेकिन बोले थे कि जाएगा। इसलिए बाबा साहब हम लोग के संविधान में वोट का अधिकार दिए थे बेचने के लिए नहीं। आज जो सत्ता में जो दलित समाज के लोग जो बैठे हैं, अशोक चौधरी जी कितना बड़ा एक कायरा नामर्द है जो बोल रहा कि SC ST ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अशोक चौधरी के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अशोक चौधरी जी दलित नहीं है। दलित में भी 2 तरह के लोग हैं, एक गांधी जी के हरिजन है और एक बाबा साहब के बहुजन है। तो ये अशोक चौधरी जी जो है ये 1% दलित है और 99% ये भूमिहार है। कैसे? इनकी मम्मी जो थी भूमिहारी थी, आप जान जाइए, इनकी पत्नी जो है भूमिहारी है और इनका दामाद जो है वो भी भूमिहार है। अब इनका उम्र जो है 70 से पार है। इनका माँ पत्नी या दामाद भूमिहार है और इनका उम्र 70 से पार है। इसलिए ऐसे ऐसे नेता को अगर आए आप लोगों के पास तो जूता का माला पहनाइए। आज कहाँ है चिराग पासवान जी? पासवान जी के घर नहीं तोड़ा गया? आज कहाँ है चिराग पासवान जी? पासवान जाति को दरभंगा में जानवर से भी बदतर पीटा गया, आज कहाँ है चिराग जी? कहाँ जीतन मांझी जी? सब मांझी को बुलडोजर तोड़ा गया, झोपड़ी तोड़ा गया। तो मांझी के तो खाली बेटा पुतो समझी पे लगल है विधायक को मंत्री बनावे में। अब बाकी मांझी सब सुअर चरावला पैदा किया है। अब बाकी पासवान सब ये क्या बोलते हैं, बाकी पासवान जी सब लाठी खाने के लिए पैदा किया है। चिराग पासवान जी मंत्री, भगना को बना विधायक, बहनोई वो है SC ST आयोग के चेयरमैन, अब बाकी पासवान वॉचमैन। इसलिए ऐसे ऐसे नेता को चिन्हित कीजिए। चिराग पासवान जी को मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, चिराग पासवान थे अब नहीं है। कैसे? चिराग पासवान जी पासवान तब थे जब उनका पापा रामविलास पासवान जी जिंदा थे। अब रामविलास पासवान जी का डेथ हो गया है। अब इनकी मम्मी भूमिहार समाज से, तो मम्मी भूमिहार, चिराग पहचानिए। हमारे पासवान जी समाज के लोग, पासवान समाज के लोग आते हैं और कलटते हैं कि मेरा बेटी के बलात्कार हो गया, मेरा बेटा के हत्या हो गया। तो उस समय हमको महसूस होता है कि क्या इन लोग नेता है। इन लोग नेता आपके लिए नहीं बना है, इन लोग नेता सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए बना है और झूठ बोलने के लिए, हम लोग को ठगने के लिए और हम लोग के माँ बाप की इज्जत लुटवाने के लिए बने हैं। अगर हमारे नेता होते तो हम लोग इस समाज पर हर पल शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या का सामना करना पड़ रहा है। एक भी कोई बोला जो कि 131 सांसद है लोकसभा में, EGUC पर चंद्रशेखर रावण को छोड़ के किसी का आया? किसी का आया आवाज अभी तक? क्रीमी लेयर में किसी का आवाज आया था? जीतन मांझी जी बोलते थे कि 10 साल पहले नहीं हो जाना चाहिए था। इन लोग वार्ड सदस्य के भी लायक नहीं है भाई। इन लोग मंत्री क्यों बनाए गए? पहले गांव में आप लोग देखते होंगे कि मुखिया दलित और मालिक
फॉरवर्ड। उसी तरह आप भी हो गया, मंत्री और सांसद हम लोग के समाज के सिर्फ है, लेकिन मालिक वही है। पद सिर्फ हम लोग के समाज को दिया गया है, लेकिन पावर उसी के पास है। तो ये सब चीज आप लोग सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट हमको दे दीजिए, हमको ही मत दीजिए वोट। वोट उसको दीजिए जो आपका सुख दुख, बर बीमारी, मरने जीने में आपके साथ हो, आपके लिए लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हो। ना कि 10,000 दे के और फिर आपको घर तोड़वा के वहां दिल्ली या पटना में एसी में मलाई खाने वाला नेता मत खोजिए। असली नेता हम उसको मानते हैं जो संघर्ष से पैदा होता है। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब संघर्ष से पैदा हुए थे, लालू यादव जी संघर्ष से पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद रामन जी संघर्ष से पैदा हुए। ये सब नेता असली है, बाकी नेता नकली है। तेजस्वी यादव जी कभी नेता नहीं बनेंगे, इसलिए उनको लाठी और जेल के कभी उनको मतलब पता नहीं है। चिराग पासवान जी कभी नेता नहीं बनेंगे, संतोष सुमन कभी नेता नहीं बनेंगे। लेकिन जात के नाम पर आंख में धूल झोंका जा रहा है, समाज के नाम पर आंख में धूल झोंका जा रहा है। तो खाली वोटवा में जात और समाज याद आता है, अभी कहां है? हम लोग के मां बहन को कपड़ा फाड़ा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, लेकिन कोई क्यों भी बोलने के लिए तैयार है। ट्वीट भी आता है कि गोल्डन दास बलात्कार करके जेल गया था, सब नेता का लंका मार दिया नहीं मार दिया, ये उधर भी ट्वीट आया। तो आप लोग ये सब चीज को देखिए। और 9 से लेकर मेरा 15 तारीख तक आंदोलन है। और आंदोलन जो पहले देखते थे बहुत के दिमाग में गोल्डन दास जेल गया तो डर गया, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। गोल्डन दास ना कभी डरा था ना डरा है। गोल्डन दास कहानी पर भरोसा नहीं करता है, आप लोग दिखाएंगे। और जो आंदोलन करते थे ना, अब उससे भी भयानक होगा। और अब फिल्म बनेगा, फिल्म कौन फिल्म? हिंदी भोजपुरी नहीं, साउथ फिल्म बनेगा। बाबा साहब अमर रहे, संत गुरु रविदास जी अमर रहे, मानवर कांशीराम साहब अमर रहे। और बताते हैं लालू जी का भी इतिहास रहेगा। इसलिए कि मैं किसी का दलाली और चमचाई नहीं करता हूं। कैसे इतिहास रहेगा? भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, लेकिन गुलामी से समझौता नहीं किए। उसी तरह लालू जी जेल चल गए, लेकिन भाजपा से समझौता नहीं किए। इसलिए लालू जी हम लोग के अच्छे नेता थे, हैं और मरने के बाद भी रहेंगे। तेजस्वी यादव हम लोग के ना नेता थे, ना है और ना रहेंगे। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय संविधान।